दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप मेरे रसोई के कामों से क्यों जलती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जब से प्रियसा विवाह करके ससुराल में आई थी, सबकी सहेती बन गई थी, सबसे प्यार से बात करती थी, घर के बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान देती थी और छोटे देवर और जेठ के बेटे अंश को बहुत स्नेह करती थी। सभी की छोटी छोटी बातों का इतना ध्यान रखती थी कि लगता ही नहीं था कि उसको इस घर में आए हुए चंद महीने ही हुए हैं। एकल परिवार की बेटी प्रियसा ने बहुत जल्द ही संयुक्त परिवार की बहू के रूप में सबका मन जीत लिया। जेठानी ऋचा भी उसके आने से अपने आप को काफी स्वतंत्र महसूस करने लगी थी। बड़े प्यार और चालाकी से अपनी जिम्मेदारियां भी धीरे धीरे प्रियसा पर डालती ही जा रही थी। शुरू में तो प्रियसा सब देखकर भी अनदेखा करती चली गई, क्योंकि सासू माँ बहुत सीधी थी और उन्हें बहुत आसानी से रिश्ता शीशे में उतार लेती थी। हद तो उस दिन हुई जब प्रियसा की बड़ी ननद सविता अपने पूरे परिवार के साथ प्रियसा के विवाह के बाद पहली बार मायके में रहने आई। भोर से ही प्रियसा ने भांति भांति प्रकार के व्यंजन पकाए और जैसे ही सविता दीदी आई तो उनको दिखाने के लिए ऋचा रसोई घर में घुस गई। नई नवेली होने के कारण प्रियसा ऋचा दीदी से अधिक घुल मिल नहीं पाई थी। सिर्फ विवाह के अवसर पर ही मिलना हुआ था और ऊपर से उनके कड़क स्वभाव के बारे में ऋचा भाभी से बहुत सुना था। सो चुप साप थी। जैसे ही खाने की मेज पर सविता दीदी बैठी तो इतने व्यंजन देखकर खुश होते हुए बोली, अरे वाह ऋचा, तुमने तो आज बहुत मेहनत की है। कैसे ना करती मेहनत दीदी, आपने जो आना था। ऋचा भाभी ने बेशर्मी से सारा श्रेय अपने ऊपर लेते हुए कहा। प्रियसा हैरान थी पर चुप, और इन कुछ महीनों में ऋचा प्रियसा के विनम्र व्यवहार के बारे में जान ही गई थी। उसे पता था कि सबके सामने भोली सी प्रियसा मुंह नहीं खोलेगी। सारा श्रेय अपनी ही झोली में बटोर लिया। शाम होते ही सविता दीदी सासू माँ के साथ किसी रिश्तेदार के घर गई और उनके जाते ही ऋचा ने जेठानी बनकर बड़े प्यार से प्रियसा को रात्रि के भोजन की तैयारी पर लगा दिया।
प्रियसा भी कुछ देर आराम करना चाहती थी, परंतु रिसा के कारण नंद के सामने कोई झमेला भी नहीं करना चाहती थी। सो चुपचाप रसोई में लग गई। रात को खाने की मेज पर ना दीदी के बच्चे मलाई कोफ्ता देखते ही उछल पड़े। वाह मामी, ये तो हमारी मनपसंद डिश है, तभी तो बनाई है जी, भर के खाओ। इससे पहले कि प्रियसा जवाब देती रिसा बोल पड़ी, दिन में 2 बार बिना बात के सारा श्रेय जेठानी द्वारा लेना पढ़ी लिखी प्रियंका को स्वीकार ना हुआ। रिसा बताना तो ये डिश कैसे बनाई है। सविता दीदी की शायद पार की नजरों ने सब भांप लिया था। बस फिर क्या था, रिसा भाभी लगी बगले झांकने, यही मौका था प्रियसा के पास नहले पर दहला मारने का। प्यारी सी विनम्र मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोली, दीदी जब आप लोग दोपहर में गए तो रिसा भाभी के सिर में बहुत दर्द था, सो अभी और सुबह का सारा खाना मैंने ही बनाया था। बस आपको इसलिए नहीं बताया कि यदि आपको खाना पसंद नहीं आता तो। सारा इल्जाम रिसा भाभी अपने सिर पर ले लेती। व्यंग्य भरी नजरों से रिसा प्रियंका बोली, है ना भाभी, मैं सही बोल रही हूँ ना। बेचारी रिसा ऐसे शब्दों के जाल में फंसी कि उसके पास स्वीकृति में सिर हिलाने के सिवा और कोई सारा नहीं बचा था। आंखों ही आंखों में आज विनम्रता से ही अप्रत्यक्ष रूप से प्रियंका ने रिचा को बता दिया था कि वह विनम्र स्वभाव की है, परंतु वे बेवकूफ नहीं है। सविता दीदी भी मंद मंद प्रियंका की चतुराई पर मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, अक्सर परिवार में जब एक महिला किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार को चुपचाप सहन कर लेती है तो सामने वाला हर बार उस पर अत्याचार करने लगता है। हर बार शारीरिक अत्याचार ही हो ये जरूरी नहीं, परंतु घर परिवार में अनेक छोटी छोटी ऐसी बातें होती रहती हैं जिनका यदि समय रहते निदान ना किया जाए तो वे गंभीर रूप ले लेती हैं। सो अनुचित बातों को सहन करना विनम्रता नहीं, बेवकूफी कहलाती हैं। आधुनिक समय में पुरुष हो या स्त्री, दोनों को अनुचित व्यवहार के संदर्भ में हिचकिचाना नहीं चाहिए।